मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अमित कक्कड़ और आप देख रहे हैं चैनल अमित कक्कड़ स्पीक्स। आज इस चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आपके सामने करने आया हूं और वो चर्चा इस बात पे है कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए एक दिन में कितने घंटे सोना है और कैसे अपनी स्लीप क्वालिटी को भी वो बहुत अच्छा कर पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कितने घंटे सोना है। मैं जानता हूं आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि जब भी हमारी लाइफ बिजी होती है, चाहे वो किसी भी काम में बिजी हो सकता है हमारे पे पढ़ाई का बहुत प्रेशर हो सकता है किसी का अगले दिन कोई एग्जाम हो, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एग्जाम हो, या किसी का ऑफिस वर्क बहुत ज्यादा हो, तो पहली चीज जो सेक्रीफाइस हमारी लाइफ में होती है वो है स्लीप। हम अपने सोने के घंटे को सेक्रीफाइस कर देते हैं कि कितने घंटे में सोना है। कोई 2 घंटे सोता है, कोई 3 घंटे सो पाता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं सो पाते पूरी रात। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि सोना हमारे लिए कितने घंटे आवश्यक है प्रतिदिन, और अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में वो कमियां आ जाएंगी, हम अस्वस्थ हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम अपने काम को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और अंत तक इस वीडियो को देखें। मैं आपको हर चीज 1 बाय 1 इसमें एक्सप्लेन करूंगा और बहुत अच्छी रिसर्च किया मैंने, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, उनका जो रिजल्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बात क्लियर करना चाहूंगा कि जब हम सोते हैं तो एक्चुअल में वो कौन कौन से फिनोमेनाज हैं जो हमारी बॉडी में एग्जीक्यूट होते हैं। लोग बोलते हैं ना सोने से फायदा होता है, तो वो क्या होता है? उसमें सिर्फ 2 चीजें हैं। देखिए, बॉडी जो होती है वो सेल्फ हीलिंग पावर है। एक बॉडी और एक हमारा, जैसे एक वेजिटेबल या एप्पल या फ्रूट्स में क्या डिफरेंस है, मैं आपको पहले ही क्लियर करूं, फिर मैं आपको बताऊंगा जब हम सोते हैं वो 2 फिनोमेना कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक एप्पल होता है जिसको हम लोग सेब कहते हैं। अगर उसको हमने नाइफ से एक जगह कट कर दिया, आज से 2 महीने के बाद भी देखेंगे तो वो कट एज इट इज एप्पल का कट नजर आएगा, वो अपने आप को हील नहीं कर सकता। लेकिन हमारी बॉडी ऐसी नहीं है। आज हम लोगों को कहीं पर कोई चोट लग जाती है, कुछ दिनों के बाद वो चोट का निशान भी गायब हो जाता है, क्योंकि बॉडी में एक सेल्फ हीलिंग पावर है। अगर हम उसको वो एनवायरनमेंट देते हैं तो वो अपने आप को खुद ब खुद हील कर देता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। हम लोग शेविंग करते हैं, कहीं पर कट जाता है, 3 दिन के बाद हमें नजर आता है कि तो हमने कभी कटा ही नहीं था। क्यों? बिकॉज बॉडी इज हैविंग सेल्फ हीलिंग पावर, बट हमें उसको क्या देना है? करेक्ट एनवायरनमेंट देना है। अच्छा, अब मैं अपनी पॉइंट पे आता हूं कि जब हम सोते हैं तो एक्चुअली 2 फिनोमेना जो हमारी बॉडीज में होते हैं वो क्या होते हैं। पहला, जो हम लोग पूरे दिन फिजिकल लेबर किए हैं, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं उसमें फिजिकल वर्क कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता है, तो उससे जो हमारे मसल्स वियर आउट हो जाते हैं, उन मसल्स का वियर जो होने को वो रिपेयर करता है। जब हम सोते हैं तो वो रीबिल्ड करता है उन मसल्स को, उसके वियर को खत्म करता है। और आपने फील भी किया होगा। मैं इसका सीधा एग्जांपल आप ये फेस पे बताना चाहूंगा। सीधा एग्जांपल, आपकी बॉडी बहुत टायर्ड होती है, आप थके होते हैं, आप कहीं बोलते हैं कि हमें सर यहाँ दर्द है, हमें यहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन जब आप सोते हैं सुबह उठ के वो सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी मसल्स वियर आउट हुई हैं उसको उसने रिपेयर कर दिया। दूसरी चीज, हम लोग जब खाना खाते हैं, जो फूड इंटेक करते हैं, नो डाउट फूड में हमारी बहुत सी चीजें पॉजिटिव हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एनर्जी है, हमें सब मिलता है, लेकिन उसके साथ कुछ वेस्ट भी आता है। वो जो उसका वेस्ट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं प्लाक। मेडिकल लैंग्वेज आप लोग जो डॉक्टर्स होंगे वो समझ सकते हैं, जो नहीं समझ सकते हैं वो सिंपल समझ सकते हैं, वेस्ट सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस बोलते हैं, जिनका नाम होता है मेडिकल हिस्ट्री में प्लाक। तो इन प्लाक्स को, इन वेस्ट को रिमूव करता है हमारा बॉडी, अपने आप रिमूव करता है जब हम उसको सोते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारे 2 फिनोमेना होते हैं। मैं फिर रिपीट करूं, जो मसल्स हमारी पूरे दिन में वियर आउट हुई हैं, ये इसको रीबिल्ड करता है, जिससे हम अगेन फिजिकल वर्क के लिए रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट डे। और दूसरा, जो हमारे वेस्ट सब्सटेंसेस बॉडी में क्रिएट हुए हैं बाय टेकिंग फूड, जो उसका वेस्ट आया है बॉडी में, वो उसको क्लियर आउट करता है, फ्लश आउट करता है जब हम सोते हैं। अब मैं सीधा इस बात पे आता हूं कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस रिकमेंडेशन, जो हमारी मेडिकल साइंस रिकमेंड करती है कि हमें अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए कितने घंटे सोना है, तो इस डेटा को थोड़ा ध्यान दें। बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने जर्नल से डेटा लिया है और मैं चाहता हूं कि ये सबके नोटिस में आए, सो दैट हम इसको फॉलो करें। 0 to 3 मंथ्स के जो हमारे बेबीज होते हैं उनको 14 to 17 आवर्स की स्लीप चाहिए, मेडिकल साइंस से कहती है। अच्छा, जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स हम उन बच्चों को बोलते हैं जो 4 to 12 मंथ्स के अंदर होते हैं, तो जिनकी एज 4 to 12 मंथ्स है उनको 12 से 16 घंटे
12 to 16 आवर्स की स्लीप चाहिए फॉर हेल्दी बॉडी। जो टॉडलर्स होते हैं, जो 1 to 2 ईयर्स के एज के बच्चे होते हैं, जिनको हम टॉडलर बोलते हैं, 11 to 14 आवर्स की स्लीप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो प्री स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं 3 to 5 ईयर्स के बीच में, जिसको हम प्री स्कूल स्टूडेंट्स कहते हैं, प्री स्कूल बेबीज कहते हैं, प्री स्कूल किड्स कहते हैं, उनको कम से कम 10 से ज्यादा 13 घंटे 10 to 13 आवर्स की स्लीप चाहिए। अच्छा, जो स्कूल एज के हमारे किड्स होते हैं 6 to 12 ईयर्स, उनको 9 से 12 घंटे सोना है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस रिकमेंडेशन। अच्छा, जो टीन होते हैं, टीन्स जिनको हम बोलते हैं 13 to 18 ईयर्स, 13 तभी आया 13 to 18 ईयर्स, उनको 8 से 10 घंटे की स्लीप बहुत आवश्यक है। अच्छा, एडल्ट एज में अगर हम आए 18 to 60 ईयर्स ऑफ द एज, 18 से 60 साल के उम्र के जो लोग हैं, उनको 7 to 9 ईयर्स की स्लीप, कम से कम 7 घंटे सोना, उससे कम नहीं सोना है, और एट द मैक्सिमम अप टू 9 आवर्स हो जा सकते हैं, इट विल बी मोर गुड। अच्छा, जो एडल्ट्स हमारे 61 to 64 ईयर्स की एज में आ जाते हैं, उनको भी यही रिकमेंडेशन है कि 7 to 9 आवर्स हमें सोना ही सोना है, और जो अबव 65 एज है वो 8 आवर्स की स्लीप उनके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है। 7 to 8 आवर्स हम लोग बोलते हैं, बट मैक्सिमम 8 आवर्स। तो ये हमारा स्लीप का चार्ट है जो हमें अपनी एज के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। अगर हम चाहते हैं कि जो 2 फिनोमेना हम लोगों ने जो भी बोले कि ड्यूरिंग स्लीप जो हमारी बॉडी 2 फिनोमेना को एग्जीक्यूट करती है, ये करेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए। अब मैं ये बात इंक्लूड करना चाहूंगा यहाँ पर कि जो मैंने आपको चार्ट बताया अकॉर्डिंग टू योर एज कि आपको कितने रिकमेंडेड घंटे सोना है, मेडिकल साइंस जो कहती है, तो अगर आप उतने घंटे की स्लीप पूरी करते हो तो उससे वो कौन कौन सी चीजें हैं जो बॉडी में ऑटोमेटिकली करेक्टली बैलेंस हो जाती हैं। अपने आप बॉडी उस चीज को बैलेंस कर देता है, जिसको हम बोलते हैं बॉडी सेल्फ रेगुलेट कर देता है अपने आप को, जिसमें सबसे नंबर 1 आता है वेट। आपका वेट जरूरत से कम भी नहीं जाता और जरूरत से ज्यादा भी नहीं बढ़ता, क्योंकि आपकी एपेटाइट कंट्रोल रहती है। ये आपके ऊपर नहीं है, आपकी करेक्ट स्लीप उस एपेटाइट को कंट्रोल कर रही है। वो आपको सिग्नल दे रही है कि आपको कितनी भूख लग रही है और किस समय कितना खाना है, तो वो जरूरत से कम भी नहीं होता और ज्यादा भी नहीं होता ऑटोमेटिकली। नंबर 2 चीज जो रेगुलेट होती है हमारी एक अच्छी स्लीप से, उस नंबर 2 चीज का नाम है मेटाबॉलिज्म। बच्चों, होता क्या, जब हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ एक हमारी बॉडीज में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस का नाम है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अच्छा, उसमें क्या होता है, मोटा मोटा मैं आपको एक्सप्लेन करूं, एज अ लेमैन आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको समझ में आएगा ही आएगा। जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड इनटेक करते हैं, तो उस मेटाबॉलिज्म में सबसे पहली चीज वो फूड का एनर्जी में कन्वर्जन होना है, कि फूड हमारी जो हमारी एनर्जी हमें जरूरत है उसमें वो कन्वर्ट हो। नंबर 2, उस फूड का कुछ पार्ट हमारे विटामिन मिनरल्स को कंट्रोल करता है, कि कितना हमें कौन सा विटामिन चाहिए, कितना मिनरल चाहिए, तो उन चीजों में भी वो कन्वर्ट होता है। तो फूड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, फूड कन्वर्टेड इनटू मिनरल्स, एंजाइम्स एज वेल एज प्रोटीन्स, विटामिन्स। नंबर 3 जो उसमें वर्क होता है कि उसमें जो वेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उस वेस्ट को अलग कर देना, उस वेस्ट को क्लियर आउट कर देना। तो दिस इज इंटायर केमिकल रिएक्शन जिसमें ये 3 प्रोसेस हो रहे हैं, एंड दैट वी यूज टू से मेटाबॉलिज्म। तो करेक्ट स्लीपिंग आवर्स पूरे करने पे जितने घंटे हमें सोना है, अगर हम सो लेते हैं तो वो ये पूरा मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहता है। तीसरी चीज सुनते जाइए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो रही हैं। अगर आप इतने घंटे सोते हैं जो मेडिकल साइंस बोल रही है, तो ये सब चीजें अपने आप हो रही हैं, आपको उसके लिए एफर्ट भी नहीं लगाना। तीसरी चीज जो हमारी इंपॉर्टेंट आती है, इम्यून सिस्टम, क्योंकि जब हमारा मेटाबॉलिज्म परफेक्ट हो जाता है तो वो इनडायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है, क्योंकि वो किसी भी विटामिन को डिक्रीज नहीं होने देता एक लिमिट से ज्यादा, हमारा अननेसेसरी फैट कलेक्ट नहीं होने देता क्योंकि एपेटाइट कंट्रोल्ड है, हमारा वेट कंट्रोल्ड है। तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम बेटर हो जाता है। इम्यून सिस्टम का मतलब क्षमता, लड़ने की क्षमता। जैसे आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ या वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो हमें बार बार उसमें दवाई खाने की जरूरत नहीं है, और ये इन्फेक्शंस का रेट बहुत कम हो जाता है। और चौथा जो करेक्ट आवर्स ऑफ स्लीप है हमारे, वो हमारी एंजाइटी लेवल को भी कम कर देते हैं। एंजाइटी लेवल होता है कि अननेसेसरी दिमाग में एक टेंशन, गलत गलत ख्याल आना, जैसे हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, हम काम नहीं कर पा रहे, अब उसकी टेंशन इतनी ज्यादा हो गई कि हम पढ़ भी नहीं पा रहे, सर हमारा कॉन्सेंट्रेशन खराब हो रहा है। देखिए, ये सारी चीजें घूम के सिर्फ एक जगह आती हैं, और उस एक चीज का नाम है एंजाइटी लेवल। तो अगर हम करेक्ट स्लीपिंग आवर्स को फॉलो करते हैं तो ये हमारे गंदे गंदे ख्याल, दिमाग से निगेटिविटी जो कि आगे चल के डिप्रेशन में भी कन्वर्ट होते हैं, ये बिल्कुल नहीं आएंगे। आप देखिए, जैसे कुछ लोगों को कभी डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो सबसे पहले ये बोलते हैं नींद सही से आती है कि नहीं आती है तो हम इंड्यूस करेंगे, लेकिन नींद आनी बहुत जरूरी है, बिना नींद के कुछ नहीं हो सकता।
तो ये वीडियो मेरे साथियों मैंने सिर्फ आपके लिए इसी चीज के लिए बनाया है। पूरा वीडियो देखिए और इसको अपनी लाइफ में फॉलो करें। देखिए वीडियो देखने का महत्व तभी है जब आप इसे फॉलो करें। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी एक बहुत अच्छी स्लीप रिक्वायरमेंट को फुलफिल होने के बाद ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका नाम होता है सर्कैडियन रिदम। मेडिकल साइंस इसको सर्कैडियन रिदम के नाम से जानता है, जिसको हम लोग एक लेमन टर्म्स में समझ सकते हैं, हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक। पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा, इंटरनल क्लॉक का मतलब क्या है। इंटरनल क्लॉक इज अ बेसिकली वेकिंग एंड स्लीपिंग साइकिल, कि हम कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, फिर कब उठ रहे हैं। तो ये जो साइकिल मेंटेन होती है, इसी का नाम होता है सर्कैडियन रिदम। ये चीज ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाती है हमारी, जो हमारे इम्यून सिस्टम और इनडायरेक्टली बहुत चीजों को इफेक्ट करती है। जो लोग करेक्ट आवर्स पे स्लीपिंग अपनी रखते हैं और उनका डेली बेड पे स्लीप ऑलमोस्ट फिक्स होता है, आधे घंटा 1 घंटा इधर उधर हो सकता है, बट ऑलमोस्ट फिक्स होता है। आप देखिए उनकी नींद भी बिल्कुल करेक्ट टाइम पे खुलती है, बिना किसी अलार्म के। हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं, बहुत से लोग आते हैं जो हम लोगों को इस बात का सजेशन देते हैं कि भैया करेक्ट समय पे सो, हमें अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। लोग अलार्म लगाने के बाद भी नहीं उठ पा रहे हैं, लेकिन हमें तो बिना अलार्म के अपने आप ही नींद खुल जाती है। और जब नींद खुलती है तो हम आधे घंटे के गैप में होते हैं। जो हमारा टाइम है उठने का, उससे हो सकता है आधा घंटा पहले हो या आधा घंटा बाद हो, उसके अंदर ही होता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा होगा। जिन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखा होगा, उन्हें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमारी लाइफ में सोना, स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है। और आज से, अभी से ही हम इन रिकमेंडेड आवर्स को पूरा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन प्रेस करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो लाऊंगा वो बहुत अच्छी रिसर्च के बाद लाऊंगा और मैं उस रिसर्च का निचोड़ आपके सामने रखूंगा, जिसको अप्लाई करने के बाद यू विल गेट अ बिग एडवांटेज। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसको शेयर करिए माय डियर। हमारा एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल का। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना आपको एडवांटेज होगा, क्योंकि जितना आप शेयर करते हो हम लोगों के पास उतने कमेंट्स आते हैं। हम उन कमेंट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं अपनी पूरा 18 साल का जो टीचिंग अनुभव है और डिफरेंट लोगों से जो इंटरेक्शन रहा, वो कंप्लीट इस चीज में झोंक दूंगा और कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए बहुत एडवांटेजेस होंगी। थैंक यू वेरी मच माय डियर। बने रहिए इस चैनल के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।